बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लेक्चर में हम लोग फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं और इस रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। देखो, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमको एल्काइल बेंजोएट प्राप्त होता है। ये एक तरह से एस्टरिफिकेशन है। अब देखो, यहाँ फिनॉल की अभिक्रिया हमने एसिड क्लोराइड से एसिटाइल क्लोराइड से किया है पिरिडीन की उपस्थिति में, तो ये हमको मिला है मिथाइल बेंजोएट। उसी तरह से हमने एसिड एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराई है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो हमको फिर मिला है मिथाइल बेंजोएट। तो ये स्टर देता है जब आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से फिनॉल की रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। एसिड क्लोराइड के केस में पिरिडीन रखना बेसिक मीडियम में, जबकि एसिड एनहाइड्राइड के केस में H2SO4। ये तो बात हो गई इस रिएक्शंस की। अब फिनॉल के बेंजीन रिंग, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर पोजीशन जैसे ऑर्थो है, मेटा है, पारा है, तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो कहाँ कहाँ होगा, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हमें देखने हैं। चलिए सबसे पहले हाइलोजिनेशन लेते हैं और डिफरेंट कंडीशन में ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब ब्रोमीन वाटर के साथ यानी एक्वस ब्रोमीन के साथ जब फिनॉल की अभिक्रिया आप कराओगे, फिनॉल की अभिक्रिया एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर, इसी तरह लिखा हुआ रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा। तो एल्कोहल यानी फिनॉल की अभिक्रिया हम जब ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल देता है। ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। जस्ट ये ठीक इसके बाद जरा देखो, ये ब्रोमीन वाटर था। यदि फिनॉल की अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ ही करते परंतु उसको CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर या CCl4 में घोलकर करते, वाटर अब्सेंट रखते, ऐसे स्थिति में फिनॉल हमको ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट देता है। यहाँ देखो, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CS2 और CCl4 में करते हैं तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पाराब्रोमोफिनॉल दोनों का मिक्सचर देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर ब्रोमीन वाटर रहेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, अगर ब्रोमीन वाटर नहीं रहा, CS2 CCl4 में घुला हुआ ब्रोमीन रहा, तो आपको मिलेगा ऑर्थो और पाराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर। ठीक इसी तरह से नाइट्रिक एसिड के साथ भी इसकी दो अभिक्रियाएं हैं, जो दोनों अभिक्रियाएं काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर डाइल्यूट HNO3, देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी ज्यादा एसिड कम, पहले बताया था। अर्थात अगर ज्यादा वाटर है तो NO3 आयन, जो NO3 निगेटिव आयन है, वो आयन क्या होगा, कम रहेगा, क्योंकि वाटर ज्यादा है। तो डाइल्यूट से जब डाइल्यूट HNO3 से जब हम फिनॉल की अभिक्रिया करते, टेम्परेचर यहाँ 293 केल्विन यानी एक कंट्रोल टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब डाइल्यूट HNO3 से करते तो ये हमको देता है ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर। ध्यान रहे, डाइल्यूट के साथ जब अभिक्रिया, यहाँ डाइल लिखा हुआ रहेगा HNO3 के पास, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर। बट यदि HNO3 कंसंट्रेटेड रहा, कॉन्क रहा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ यदि आप फिनॉल की अभिक्रिया कराओगे तो ये बहुत ही फ्यूरियस रिएक्शन है और ये आपको क्या देगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड, पिक्रिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन और ब्रोमीन वाले रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको केवल गौर करना पड़ेगा कि डाइल्यूट है या कॉन्क है।
डाइल्यूट के साथ ऑर्थो एंड पारा का मिक्सचर, और कॉन्ग के साथ पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। आइए बात करते हैं आगे। सल्फोनेशन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया, जो कि वेरी सिंपल, एक ही बात है। जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क रहेगा, ये कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। ये मिक्सचर है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर देता है। अब हम लोग बात करते हैं एल्काइलेशन, जिसको हम लोग रीमर-टिमेन रिएक्शन कहते हैं। क्या फिनॉल का रीमर-टिमेन रिएक्शन होता है, अर्थात फिनॉल एल्काइलेशन करता है? नहीं। क्यों नहीं करता है, इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, ये फिनॉल है। फिनॉल में क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और आप जानते हैं कि रीमर-टिमेन रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होता है। और AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड। और एक बात, लुईस एसिड कहते किसको है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है। 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के पास होना चाहिए था बॉन्ड पेयर के, लेकिन बॉन्ड पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो जब फिनॉल से हम एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये क्या करता है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे देता है, और AlCl3 को एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और ये जो एल्काइल क्लोराइड ये ज्यों के त्यों रखा रह जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फिनॉल कभी भी एल्काइलेशन या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। क्यों का जवाब मैंने आपको दिया कि इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और AlCl3 जो हम प्रयुक्त करते हैं कैटेलिस्ट के फॉर्म में, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये O वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये ऑक्सीजन दे देता है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और एल्काइलेशन नहीं हो पाता है। चलिए लास्ट रिएक्शन इसका देखते हैं, रिंग का। रिंग पे अगर कहते हैं कि हाइड्रोजनेशन आप करोगे, यानी फिनॉल को हाइड्रोजन के साथ निकेल डस्ट की उपस्थिति में 533 केल्विन ताप पर यदि गर्म करोगे, तो ये देखो क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सानॉल। देखो, इसमें ये नहीं समझना कि ये गलती से पड़ा नहीं है, ये साइक्लोहेक्सानॉल है, सब जगह CH2 है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इसको साइक्लोहेक्सानॉल में बदल सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस की, जो खास तौर पे परीक्षा उपयोगी है, एग्जामिनेशन में बहुत ही पूछा जाता है। ये किसी भी एग्जामिनेशन में हो, आइदर CBSE और स्टेट बोर्ड्स के, तो सभी में ये पूछा जाता है। जैसे ये पहला है रीमर-टिमैन रिएक्शन। रीमर-टिमैन रिएक्शन याद रखो, राइमर-टाइमेन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ये रिएक्शन है क्या, कहता है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट देता है। इस सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट को NaOH से अभिक्रिया कराई जाती है, अधिकता रहती है NaOH की, जो हमको एक अनस्टेबल कंपाउंड देता है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, चूंकि एक कार्बन पे आपके 2 OH है, यहाँ पे 2 Cl से 2 NaOH रिएक्ट करके ये 2 NaCl बाहर करता है, और दोनों OH यहाँ आ जाता है। आप जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH का मतलब क्या है, कि ये अनस्टेबल है, और ये एक मॉलिक्यूल वाटर निकालेगा, और क्या करता है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है। दैट मीन ये एल्डिहाइड क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। और ये HCl, इसके बाद हम क्या करते हैं, HCl इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इसको किस में बदल देता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल या सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो फिर से रीमर-टिमैन रिएक्शन को एक बार देख लो, ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है PDF में, वो
जो मिलेगा नोट्स उससे देख लेना, पूरा लिखा हुआ है। फिर से मैं समझा देता हूं। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो ये हमको क्या देता है? सैलिसिल्डिहाइड देता है। तो इस रिएक्शन को फिर से एक बार बोलते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराया जाता है तो ये हमें एक अनस्टेबल प्रोडक्ट देता है, और इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इंट्रोड्यूस करने पे हमको ये सैलिसिल्डिहाइड देता है, अर्थात 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है। और इसी अभिक्रिया को हम रीमर-टिमेन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया था रीमर-टिमेन रिएक्शन में कि क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया था। कहता है कि NaOH और क्लोरोफॉर्म की जगह यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड इंट्रोड्यूस करें, इफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ CCHCl3, क्लोरोफॉर्म के जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब क्या बनाएगा? सैलिसिलिक एसिड। देखो, फिनॉल की अभिक्रिया हमने किससे कराई? CCl4 से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। 340 केल्विन ताप पर इसको हीट करने के बाद हमको एक कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? सब्स्टिट्यूशनल, जो कि कैसा हो जाता है? अनस्टेबल प्रोडक्ट। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, और ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या करता है? एक मॉलिक्यूल जल बाहर करता है, एक मॉलिक्यूल जल बाहर करता है, और तब ये क्या बना देता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंट्रोड्यूस करते, वो Na को, यानी सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप को ये क्या करता है कि OH में तब्दील कर देता है, परिणाम स्वरूप सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये एक क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देगा कि यदि CCl4 इंट्रोड्यूस किया जाता है रीमर-टिमेन रिएक्शन में तो प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है। बहरहाल इसके अलावा आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए भी दे देगा कि फिनॉल की अभिक्रिया जब CCl4 के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो आप इसको ओमिट करके डायरेक्ट ये प्रोडक्ट दे देंगे, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड लिख देंगे। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि रीमर-टिमेन रिएक्शन में हम किस तरह करते हैं, और रीमर-टिमेन रिएक्शन में अगर हम एक प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को चेंज करते हैं तो क्या मिलता है। और कुछ स्पेशल रिएक्शन है, लेकिन आज यहीं तक। अच्छे से इसको करो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सब परीक्षाओं में काफ़ी आता है। थैंक यू।